बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को मैंने बताया था वेन डायग्राम के बारे में, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से डिटेल से डिस्कस नहीं कर सका। तो आज हम वेन डायग्राम पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रिकॉल करें ज़रा, आपको याद होगा मैंने आप लोगों से कहा था कि यार हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं बाय वेन डायग्राम, और जो बाकी जितने भी सेट होते हैं चूंकि वो यूनिवर्सल की सब सेट होते हैं तो उनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। फिर मैंने वो बात भी आपको बताई थी कि यार वो दो सेट में 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या वो दोनों सेट ओवरलैपिंग सेट्स हो सकते हैं जिसमें से एटलीस्ट कम से कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन हो, या फिर वो दोनों सेट एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं जिसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, या फिर दो सीटों में एक सेट दूसरे का सबसेट भी हो सकता है, ठीक है। वो 3 तरह की कंडीशन मैंने आपको बताए थे। तो बेटा मैंने कहा कि यार अगर वो दो सीट हमारे पास ओवरलैपिंग हो तो इन ओवरलैपिंग सेट को इस तरह लिखे, कुछ एरिया इस तरह ओवरलैप कर ले ऐसा। अगर वो दो सेट डिसजॉइंट है तो हम इस तरह लिखते हैं, मैंने वो भी बताया था आपको। अगर उन दो सीटों में एक सेट दूसरे का सबसेट है तो फिर उस सबसेट को सुपरसेट के अंदर लिख के, और चूंकि यूनिवर्सल सब का सुपर होता है तो इसलिए सारी चीजों को मैंने यूनिवर्सल यानी रेक्टेंगल के अंदर लिख दिया। मैंने कहा ना कि रेक्टेंगल के अंदर इन सीटों की लिखने की वजह यह है कि यूनिवर्सल सब का सुपर सेट होता है और बाकी जितनी भी सीट्स होते हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर, जो भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन के अंदर वो सबसेट्स होते हैं, तो इसलिए हम उन सबसेट्स को यूनिवर्सल के अंदर लिखते हैं चूंकि वो सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सुपर सेट होते हैं। तो अंदर लिखने की वजह यह है कि यूनिवर्सल सुपर है और बाकी तमाम सीट सबसेट्स है। क्लियर? अच्छा जी, आज हम एक एग्जाम्पल के जरिए इस पर थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे। फर्ज करें हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 3, इसी तरह बी भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है जी 3 4 5। ये दो सेट है। अब एक बंदा जब इसको देखता है ना और वो आपसे कहे कि यार अब इन दोनों की यूनियन निकाले, तो इसका यूनियन निकालना कौन से मुश्किल बात है, आपको याद होगा। यूनियन में मैंने आपको बताया था कि यार हम इन दो सीटों की तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे एक सीट के अंदर और वही सीट इन दो सीटों का यूनियन कहलाता है। तो जरा गौर करें, जब मैंने देखा 1 और 2 इसके अंदर थे वो भी मैंने लिख के, 3 दोनों में कॉमन था वो भी लिखा, 4 5 इस सीट के अंदर थे तो मैंने वो भी लिख दिया। यानी मैंने इन दो सीटों के तमाम तरह एलिमेंट एक सीट के अंदर लिखे, लेकिन जो एलिमेंट्स कॉमन थे जो जिस तरह 3 है उसको मैंने सिंपली एक दफा लिखा डिस्टिंक्शन ऑफ सेट की वजह से, चूंकि सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? अच्छा जी, फिर ए यूनियन बी को हमने इस तरह तो डिस्कस किया था, लेकिन अगर एक बंदा मुझसे कहे कि यार आप इस ए यूनियन बी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करिए यानी वेन डायग्राम से शो करें, तो बहुत ही आसान काम है। यार इधर देख ले, सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। अब आप कहेंगे कि यार यहाँ पर तो यूनिवर्सल सेट की बहस ही नहीं है, कोई मसला नहीं, लेकिन वेन डायग्राम में आप जरूर लिखेंगे। क्लियर? तो वेन डायग्राम में अगर यूनिवर्सल हो ना हो लेकिन यूनिवर्सल हम लिखेंगे जरूर, ड्रा करेंगे रेक्टेंगल को। अच्छा जी, फिर इन दो सीटों को जरा गौर से देखे, क्या इसमें 3 कॉमन नहीं है ना? बिल्कुल। तो ये ओवरलैपिंग सेट से, तो ए और बी सेट को जब हम लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे। अब जरा इस एरिया को देखें, ये एरिया ए और बी दोनों सीटों में क्या है, ये ए सेट है ये बी सेट है। ये एरिया जो है ना ये इन दो सीटों में ओवरलैप्ड एरिया है यानी कॉमन है, तो बिल्कुल कॉमन वाला एलिमेंट इसके अंदर हम लिखते हैं इस तरह, और ए की बाकी जितने भी एलिमेंट्स यानी 1 और 2 है वो भी यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर 4 5 है वो भी लिखेंगे।
ये तो हो गया जनाब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स इन अ सेट। ये डिस्ट्रीब्यूशन थी जो मैंने कर ली, एक यूनिवर्सल सेट बनाया, ए सेट बनाई, बी सेट बनाई, दोनों ओवरलैपिंग थी, ओवरलैपिंग शक्ल में लिखा, ओवरलैप्ड एरिया में मैंने कॉमन एलिमेंट लिखा और ए के बाकी एलिमेंट ए के साथ लिखे, बी के बाकी एलिमेंट बी के साथ लिखे। क्लियर है? अच्छा तो स्टूडेंट, अब तो मैंने इन सीटों को इसी डायग्राम के अंदर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन यूनियन को हम किस तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? अगर आप गौर करें तो ए और बी दो सीटों की यूनियन में तमाम के तमाम तरह एलिमेंट्स होते हैं। तो आप ये एलिमेंट्स जहां भी है ना, वेन डायग्राम में उनको शेड करें इस तरह। तो बेटा ये रहेंगे 1 और 2 एलिमेंट्स यहां पर पड़े थे इस तरह, तो मैंने ये वाला एरिया भी शेड किया, ठीक। अच्छा, फिर ये जो 3 एलिमेंट था ना, दोनों में कॉमन था, तो ये ओवरलैप्ड एरिया में पड़ा था, तो मैंने उसको भी इस तरह शेड किया। आप पेंसिल से शेड करेंगे। फिर ये जो 4 5 है ना, ये असल में ये वाला एरिया है जो बी का बाकी एरिया है ओवरलैप्ड एरिया के अलावा, तो मैंने उस एरिया को भी शेड इस तरह शेडेड किया। तो ये जो शेडेड फॉर्म है ना, ये असल में रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। तो अगर कोई बंदा आपसे कहे कि आप ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम बनाए, तो सबसे पहले उन सीटों को देखें कि अगर वो सीटें ओवरलैप फॉर्म में है तो बिल्कुल आसान काम है। आप ओवरलैप शक्ल की इस तरह सर्कल लिख के फिर सारे एलिमेंट्स को इस तरह शेड कर ले, यू विल गेट द यूनियन ऑफ टू सेट ओवर अ यूनियन वेन डायग्राम, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई बंदा मुझसे कहे कि आप इन दो सीटों की इंटरसेक्शन को भी वेन डायग्राम पर जाहिर करें, तो बहुत ही आसान काम है जी। अगर हम गौर करें तो इंटरसेक्शन में तो हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो मैंने कॉमन वाला एलिमेंट लिखा। इसका मतलब ये कि ये एलिमेंट जहां पर भी है इंटरसेक्शन में, आप सिर्फ उसी चीज को शेड करें, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने जब गौर किया इन दो सीटों पर, तो दोनों सीटें ओवरलैप्ड थी। फिर ओवरलैप्ड एरिया में सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखा जाता है, ए की बाकी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए और बी की बाकी एलिमेंट्स मैंने वहां पर लिख दिए 4 5, ठीक है। अब चूंकि हम इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो ये जो ओवरलैप्ड एरिया होते हैं ना, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, कॉमन एलिमेंट्स। तो सिर्फ इस चीज को आप शेड कर लें। तो ये हो गया जनाब ए इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम। अब फर्ज करें एक बंदा दो और सीटें दे आपको, फर्ज करें ए इज अ सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 एंड बी इज अ सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट 4 5। अगर आप गौर करें तो ये दोनों सीट्स जो है ना, ये सेट्स जो है ना, ये असल में क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों सीटों को इस तरह डिसजॉइंट शक्ल में लिख के इस तरह ए और बी, इसकी ए की जितनी भी एलिमेंट्स है ए के अंदर लिख के इस तरह, बी की जितनी भी एलिमेंट्स है बी के अंदर इस तरह लिख के। अब अगर मैं इनकी यूनियन निकालना चाहता हूं तो इनका यूनियन क्या होता है जी, ए यूनियन बी। इसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5, क्लियर। तो ये वाले एलिमेंट जहां भी पड़े हैं आप उस एरिया को शेड करें, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 एरिया को भी शेड किया और मैंने बी यानी 4 5 वाले एरिया को भी शेड किया। तो ये जो है ना, ये दो डिसजॉइंट सीट की यूनियन रिप्रेजेंट करता है, ये जो वेन डायग्राम है, ठीक है। अब ये जो दो डिसजॉइंट सीट है ना, इसकी अगर हम इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं तो इंटरसेक्शन में हम क्या लिखेंगे जी, कोई बता सकते हैं? जरा सोचिए, बिल्कुल इसमें कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे बेटा, वेन डायग्राम डिसजॉइंट सेट में जब आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इधर देख ली, ये ए हो गया ए सेट 1 2 3, यहाँ पर बी सेट है 4 5। कौन से एलिमेंट्स हम कलर करेंगे, शेड करेंगे, कोई भी नहीं, बिल्कुल इसी जगह छोड़ दो।
तो अगर एक बंदा इसको देखे तो वो कहेंगे कि यार ये असल में दो डिसजॉइंट सेट थे जिसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट था, इसलिए बंदे ने कोई चीज भी कलर नहीं की। ये असल में दो डिसजॉइंट सेट की इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट। अब दो सीटों में एक सीट दूसरे का सबसेट भी हो सकता है। फर्ज करें आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2, इसी तरह बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 3। तो अगर आप गौर करें तो ए के तमाम तरह एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ए जो है ना, ये बी का क्या है, सबसेट। तो अगर कोई बंदा इस तरह की दो सेट दे दे और आपसे कहे कि आप ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम बनाए, तो यार यूनियन में तो हम ये दो वाले एलिमेंट भी लिखेंगे 1 और 2, दोनों में कॉमन थे, चलो लिखा। इसका 3 एलिमेंट बाकी रह गया था, वो भी लिखा, चूंकि हम दो सीटों के तमाम तरह एलिमेंट्स लिखते हैं और जो कॉमन होते हैं उसको सिर्फ एक दफा लिखते हैं। तो 1 और 2 दोनों में कॉमन थे, एक दफा लिखा। 3 उसमें था तो वो भी लिखा। क्लियर? तो ये यूनियन है ना, ठीक है। तो अब अगर हम इसको वेन डायग्राम पर शो करना चाहते हैं तो इधर देख लें बेटा, ए बी का सबसेट था तो बी को इस तरह बड़ा वाला सर्कल बनाए और इस बी सेट के अंदर ए वाला सर्कल लिखे, ये जो ए सेट रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब ए के अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं 1 और 2, लेकिन ए तो बी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो बी के 1 और 2 ऑलरेडी बी के अंदर शामिल हो गए। और ये जो 3 वाला एलिमेंट रह जाता है ना, इसको मैंने बाहर लिखा, क्योंकि ये ए का एलिमेंट नहीं है लेकिन बी का है, और ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी की भी है, तो इसलिए ए को बी के अंदर लिखा। क्लियर? अब जरा देखिए, ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर है ए 1 2 3, तो हम 1 और 2 वाले एरिया को भी शेड करेंगे इस तरह, हम 3 वाले एरिया को भी इस तरह शेड करेंगे। तो अगर एक बंदा इस डायग्राम को देखता है ना, तो वो असल में क्या सोचता है, वो सोचते हैं कि यार सर ने असल में दो सेट जिसमें एक सेट दूसरे का सबसेट था और उन्हीं सीटों का यूनियन निकाला असल में। क्लियर? अच्छा जी, अब अगर इसकी इंटरसेक्शन की बात छेड़े जाए तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? बिल्कुल 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन एलिमेंट ये भी लिखी, 2 दोनों में कॉमन है, वो भी मैंने लिखा, ये बन गया जी इंटरसेक्शन। तो ये वाले एलिमेंट जहां भी है उसको आप सिर्फ शेड कर ले। तो बेटा ये है जो हमारे पास बी सेट जो कि सुपर सेट था ए का, ये ए सबसेट था, तो ए बी के अंदर लिखा, चूंकि ए के तमाम तरह एलिमेंट बी में मौजूद होते तो ए सेट को बी के अंदर लिखा। बी के 3 वाला एलिमेंट ए का हिस्सा नहीं था, इसलिए बी के एरिया में सिर्फ लिखा, और ए के तमाम तरह एलिमेंट जो है ना वो बी का बी हिस्सा है, तो सारी ए सेट को अंदर लिखा। क्लियर? अब जरा गौर करें, एक बंदा कह रहा है कि आप ए इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम बनाएं, तो ए इंटरसेक्शन बी में 1 और 2 एलिमेंट्स है, तो 1 और 2 एलिमेंट सिर्फ ये वाला एरिया है। चूंकि जब दो सीटों में एक सेट दूसरी सेट का सबसेट होता है तो उन सीटों की यूनियन से सुपर सेट ऑब्टेन होता है। ये देखिए ये सुपर सेट, इसलिए मैंने सारी सुपर सेट यानी बी को सारी को शेड किया था। और जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो उनकी इंटरसेक्शन से छोटा वाला जो सबसेट होता है वो गेट होता है। खुद ही देख ले, ए में भी वही एलिमेंट है और ए इंटरसेक्शन बी में भी वही एलिमेंट है। क्लियर है? तो इसलिए मैंने सिर्फ ए को शेड किया था। समझ आ रही है बेटा? पेज नंबर 18 पे आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, तो चलो जी इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, 1.3 एक्सरसाइज एट पेज नंबर 18। पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आप क्या मालूम करें, फाइंड ए यूनियन बी। आपने मालूम करनी है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये दो चीजें आप मालूम करेंगे, दो सीटों का यूनियन और दो सीटों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपको सेट जो दी गई है ना, ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स कंटेन है 1 3 5।
बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये दोनों सेट कौन से सेट है, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, या एक सेट दूसरी का सबसेट है, तो आप जरूर सोचेंगे ना कि इसके सारे एलिमेंट्स तो यहाँ पर मौजूद नहीं, चूंकि इसका फिफ्थ एलिमेंट यहाँ पर नहीं है तो ये सबसेट नहीं हो सकते एक दूसरे के। ये भी सोचेंगे ना कि यार इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन है ना, एक से ज्यादा हो सकते हैं, 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स है असल में। अब एक बंदा कह रहा है कि यार इन ओवरलैपिंग सेट्स की यूनियन भी मालूम करें, इनके इंटरसेक्शन भी, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप इस तरह सोल्यूशन लिखेंगे। अब मैं चूंकि ये मालूम करना चाहता हूं तो यार मैं ए यूनियन बी लिखूंगा, तो इस ए की जगह ए वाला सेट लिख के इस तरह, यूनियन है दरमियान में तो यहां भी यूनियन लिख के, बी की जगह बी वाला सेट यहां पर लिख के 1 2 3 4 ये वाला सेट लिखा। अब ए यूनियन बी मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि यार दो सीटों का यूनियन असल में एक सेट होता है जिसके अंदर हम दोनों सीटों के तमाम एलिमेंट लिखते हैं। तो बिल्कुल 1 दोनों में कॉमन था, एक दफा लिखा, 2 यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ तो है तो वो भी लिखा। ऑर्डर के बारे में भी बताया था कि आप आगे पीछे लिख सकते हैं सेट में। अच्छा, 3 दोनों में कॉमन था, एक दफा लिखा, बिल्कुल 4 वहां पर है तो वो भी लिखे। मैंने एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया, अगर आप इस तरह लिखना चाहते कि 3 को पहले, 2 को बाद में, 4 को पहले, इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल ऑर्डर की जरूरत नहीं। तो यार यहाँ पर 5 था तो वो भी लिखा। ये लो, ये जो सेट बन गया ना, इस सेट के अंदर दोनों सीटों की तमाम एलिमेंट्स पड़े और जो एलिमेंट्स कॉमन थे उसको सिर्फ एक दफा लिखा गया। तो ये सेट जो है ना, ये इन दो सीटों का क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने आंसर लिखा। अब जरा इसके इंटरसेक्शन की जानिब चले, तो बिल्कुल ए सेट लिख के आप पहले 1 3 5 इंटरसेक्शन की सिंबल लिख के, फिर बी सेट लिख के 1 2 3 4। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बताया था मैंने आपको कि यार ए इंटरसेक्शन बी में हम दोनों सीटों के सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। बिल्कुल 1 दोनों में, मैंने वो भी लिखा। ठीक, 3 के बारे में क्या ख्याल है, बिल्कुल कॉमन है दोनों में, वो भी लिखा। अब 5 सिर्फ यहाँ है, वहां नहीं है, 4 वहां है, इधर नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा। बेटा ये जो सेट बन गया ना, ये ए इंटरसेक्शन भी है। तो बुक वाले ने भी कहा था कि आप ए यूनियन बी मालूम करें, ए इंटरसेक्शन भी। मैंने पहले पार्ट के लिए, जो पहला पार्ट था उसके लिए मैंने ए यूनियन बी भी मालूम किया, इंटरसेक्शन भी। ठीक है, अच्छा बेटा पहले क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, पहला पार्ट तो मैंने आपके लिए सॉल्व किया। इसमें तकरीबन 5 पार्ट हैं, तो बाकी जितनी भी है, सेकंड पार्ट हो, थर्ड पार्ट हो, ये जो 4th वाला पार्ट है या 5th वाला, ये सारे मैंने होमवर्क के खाते में डाल दिए। काइंडली इसको सॉल्व कर, आई थिंक इनफ पार्टेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर वेन डायग्राम पर भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 3 वगैरह में जितने भी क्वेश्चन है, सारों से 2-3 पार्ट्स आपके लिए सॉल्व करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।